एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बहुत भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफी परेशान लग रहा था और उसने बहुत भिक्षु से जाकर पूछा, हे महात्मा, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता और न ही मेरे परिवार के लोग मेरे किसी बात को गंभीरता से लेते। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ तो वो उसे मजाक में उड़ा देता या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेता। मेरी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों को कोई रुचि क्यों नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं शालित ध्यान करके वापस आ रहा था, तब रास्ते में कुछ कौवे काव काव कर रहे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनी। ये सुनकर मैं अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काव काव करते हैं और कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा से सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही प्राणी बोले, तो वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुम्हें सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे ही बोलते रहो तो बिना किसी बात के बोले चले जाते हो तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं ले। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये सुनकर युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। न ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि अपने शब्दों को नाप तोड़ कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करना है। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थिति बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन ही आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रह पाता और ध्यान में नहीं रह पाता तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पर हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। अगर तुम ऐसी जगह पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं ले। पहली जगह यह है कि यूं कहेगी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बात हो रही है, मतलब जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में 20 मिनट टांग अड़ाना, व्यर्थ का ज्ञान देना, आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। आप जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा है और आपको उस बीमारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी औषधियां बता रहे हैं जिनका उनकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे हैं और आपको पता है नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप अपने आप को सुनने का दिखावा करोगे तो कहीं न कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास हो जाएगा कि ये मेरी बातें पूरी ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह जानकारी न हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा जरूरी होता है कि आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा क्योंकि अपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है
और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है कि हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मत से ही किसी को अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह नंबर 2, जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते समय। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उसके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं और शांत स्वभाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते हैं। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसलिए हमारा शरीर लोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बुद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त का। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर करें। तीसरी जगह नंबर 3, जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या शब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है। इसलिए जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वह जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वह गुस्से में बोला गया शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है और दुखी रहता है। लेकिन गुस्से में चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है। गुस्से में आदमी को अपने ऊपर काबू कहाँ रखता है, अपने इंद्रिय वंश में कहाँ रख पाता है। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रख कर पाए। जब भी आपको गुस्सा है, आपके दिमाग में एक बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है तो आप अपने गुस्से को काबू में करना सीख जाते। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने के बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हैं मतलब जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से को, ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया है। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है और दूसरों को तानों से अपना घर बना लेते हैं, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेते हैं। यही सच में बुद्धिमान आदमी जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली आदमी बुद्धिमान होता है। नंबर 4, जहाँ आप चुप रहोगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जब 4 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, कोई बैठकर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जब 4 लोग बात कर रहे हैं होते हैं तो 4 लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरी बात में 3 सुनेंगे, तभी वो बैठकर कामयाब हो पाएंगे, तभी वो सरसर सही रूप से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में दूसरों की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है तो ऐसे में ये सरसर वह बैठकर आपको नहीं पहुंचाए और 4 लोगों के बीच में आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात को पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो कि एक भद्र पुरुष या फिर कई अच्छे आदमी की पहचान होती है। आखिर जगह हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग किसी बात पर डांट देते हैं या फिर हमें थप्पड़ भी मार देते हैं। तो ऐसी जगह में आपको चुप रहना ही आपके प्रति सम्मान या दिखाएगा कि उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उसके सामने उनका विरोध कर देते हैं तो उनका प्रतिरोध कर देते हैं तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वह कई बात विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा कि आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि हमारी इज्जत नहीं कर, हमारी बात नहीं मानता क्योंकि कमाने लग गया है, वो बड़ा बन गया है। ऐसी बातें उठेगी तो ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पे
आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग दौड़ कर लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावना को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान से बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो कि दूसरों को दिल में ठंडक पहुंच सकती हो और दूसरों के मन को शांत कर दे। और वहीं तभी संभव है कि जब प्रतिफल होश में रहकर बोला था, इसके बाद वो लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौटा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाने से आप कुछ सीखे होंगे। ये गाने आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ